Guys, this reading is going to be on Abhishek and Manisha for all the fans. So let's see. Thank you to Rangers for the guidance and blessings coming for Abhishek and Manisha for their relationship for the month of June. What is that the fans can know? Oh. कुछ समय से उनके रिलेशनशिप में कुछ खास ठीक चल भी नहीं रहा है वैसे तो, और यहाँ पे जो चीज़ें ठीक से नहीं चल रही थी तो फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है. चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, मेजर ब्रेक डाउन. एक्चुअली ये प्रेजेंट एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है, ये प्रेजेंट एनर्जी है. तो रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू सम मेजर ब्रेक डाउन. ओके, और क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है तो रिलेशनशिप का एटीट्यूड क्या है? अटर डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस. एनवायरमेंट में इनके लिए क्या आ रहा है? स्कैटर्ड एनर्जी आ रही है. Seven of Cups. बैक ऑफ द डेक में चेक कर लेंगे. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है. ऑलराइट, अभिषेक एंड मनीषा की रीडिंग में क्या हो रहा है भाई? अभिषेक एंड मनीषा की रीडिंग में क्वाइट पॉसिबली कुछ समय से चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, चल रही है उनके बीच में. एंड यहाँ पे एक क्रेसेंडो बिल्टअप करके टोटल ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है. दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन द रिलेशनशिप. ठीक है, और यस, रिलेशनशिप हैज़ बीन पुश्ड टू द कॉर्नर्स. ये हैवी एनर्जी के कारण इम्पैक्ट डेफिनेटली हो रहा है. सैडनेस भी फील हो रहा है. ये सब चीज़ हम देख रहे हैं. हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पे इसको क्रॉस कर रहा है. यहाँ पे भी है कि चलो, तो यहाँ पे जो है ना, ये स्ट्रेस का कार्ड है, ये उल्टा है. इस इंसान को एक चीज़ जो अंदर दिल में रखा है उसके कारण काफ़ी टेंशन है. 3 तलवार उसके ये इंसान ने जो एक बात दिल में छुपा के रखी हुई है, जो चीज़ उसको खा रही है, उसके कारण से 3 और टेंशन उसके बढ़ गए हैं. अब क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो 2 मेजर अरकाना का कार्ड आके, एक्चुअली 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं राइट देयर इन द सेंटर. बहुत दिन से चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, और ठीक नहीं चल रही हैं तो अब क्या हो गया? पूरा क्रेसेंडो पे चीज़ चल गया, या लाइक पीक पे है अभी चीज़ें. ठीक है, यहाँ पे देखो, जो चीज़ छुपा के रखी थी या अंदर में थी, जो भी इश्यूज अंदर में था दोनों के बीच में, अब वो पूरा ऊपर आ गया. ये तलवार क्या है? इट्स नो मोर हिडन. जो भी अंदर की बात थी जिस पे आप चुपचाप बैठे हुए थे, ठीक है, अंदर की बात अंदर ही रख रहे थे, पर स्ट्रेस तो हो रहा था. अब क्या है? वो क्रेसेंडो बिल्टअप होके अब वो पूरे ऊपर आ गया है. यानी कि यहाँ पे भी आप देख ही रहे हो कि बात ऊपर है, चीज़ें हो रही हैं. ठीक है, ऑलराइट. इस तरह की सिचुएशन बनी है तो डेफिनेटली आप पुश टू द कॉर्नर्स तो हो ही, और ये सब चीज़ हो रहा है. यहाँ पे एक बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी रिलेशनशिप के लिए आ रही है. ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड रिवर्स में है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब कुछ हो सकता है कि जैसे कि हड़बड़ी में कुछ करना,
सिचुएशंस काफ़ी रेस्टलेस है, यू नो, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे भी टावर है, यहाँ पे भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चीज़ें ठीक नहीं है। तो एक रेस्टलेस एनर्जी रिलेशनशिप को सराउंड कर रही है, रेस्टलेस एनर्जी, या कुछ बिना सोचे समझे कुछ हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। अगर मैं एक और चीज़ देखूं तो मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे एक किंग नाइट ऑफ कप्स इधर जा रहा है और नाइट ऑफ सोर्ड इधर जा रहा है। तो दो तरह के नाइट, एक इधर एक उधर जा रहा है, वो भी देख रही हूँ। I don't know if there is some kind of competition in here with two knights showing up. एक के पास कप है और एक के पास सोर्ड है। दो नाइट्स शो कर रहे हैं यहाँ पे अभिषेक एंड मनीषा के रीडिंग में। एनीवेज, यहाँ पे तो होप्स है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी या फिर वी विल विन। होप तो यही है कि ये जो सिचुएशन चैलेंजेस आ रहे हैं ना, ओके, ये जो चैलेंज आ रहा है ना, ये बिग टाइम चैलेंज जो देख रहे हैं आप लोग, होप तो बहुत पॉजिटिव है, हौसले बुलंद हैं कि हम जीत जाएंगे। ठीक है, हम जीतेंगे, मतलब कि चीजें ठीक हो जाएंगी, समथिंग लाइक दैट। वाओ, डू यू सी दिस? ऐसा तो कभी आज तक हुआ नहीं है। एनीवेज, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ इल्यूजन्स ही आ रहा है। एक इधर भाग रहे, एक उधर भाग रहे, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर हर रिलेशनशिप विद अभिषेक। पीपल प्लीजिंग नहीं करना है। गाइडेंस कमिंग फॉर अभिषेक फॉर मनीषा। ट्रस्ट नहीं कर रहा है ये बंदा उसको। चलो भाई, यही है। तो आपने जिस तरह से कैमरा को देखा ना, कैमरा हिल गया था, ये वही हिलने वाली एनर्जी है, समझ रहे हो ना? Guidance coming for the girl. Friendship. Consult an expert. तो वो चीज़ हम समझ गए हैं। मैं दो चीज़ का कार्ड यहाँ पे पिक करूँगी। एक करूँगी पिक मैं 7 ऑफ कप का जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है रिलेशनशिप में, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, किस तरह का इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है इनके रिलेशनशिप में। ओके, हाँ, हमेशा इट्स ऑलवेज रिलेटेड विद प्रोजेक्ट दैट दे वांट टू वर्क। मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे हर चीज़ इट्स रिलेटेड विद प्रोफेशन। यहाँ पे इमोशंस कम है, यहाँ पे दे आर लाइक, लोग भले ही उनको पसंद करते हो बट इमोशन, मनीषा का इनिशियल डेज में मैंने देखा था इमोशंस था, बट व्हेन शी गॉट टू नो देन ऑफ कोर्स शी चेंज्ड हर फोकस टू करियर कम्प्लीटली। और यहाँ पे फोकस हमेशा एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि प्रोजेक्ट्स रिलेटेड ही कंफ्यूजन है कि क्या है नहीं है। बेसिकली इनको एक दूसरे के साथ काम करना है, जो लोग इनको पसंद करते हैं वही इंटरेस्ट एरिया है उनका, as per my cards of course। एक क्लैरिफिकेशन द हायरोफेंट इन रिवर्स में ले लेते हैं। ये देखो, यहाँ पे भी देख रहे हैं ना आप, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये किस चीज का कार्ड है? विक्ट्री का कार्ड है, रिकग्निशन का कार्ड है। दिस इज दी अभिषा हैशटैग, जो उसको बहुत ज्यादा पावरफुल है, लोग पसंद करते हैं इनको एक दूसरे एक साथ। सो दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज रिकग्निशन ऑफ द जोड़ी। बट
यस, बिकॉज पीपल को इनकी जोड़ी पसंद है, अगर कोई प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर देम बिकॉज पीपल लाइक इट। सो कंसर्न यही है यहाँ पे कि क्या प्रोजेक्ट नहीं प्रोजेक्ट वही सब चीज़ हो रहा है। बाकी यहाँ पे जो है 8 ऑफ सोर्स में कोई किसी की आंखों पे पट्टी बांध रहा है यहाँ पे। ओके, अच्छा देखो ये क्या हो गया, आपके स्पिरिचुअल लेसन्स हो गए ना। एंड ऑब्वियसली जब चीज़ें इतनी चैलेंजिंग हैं, चीज़ जब रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू दिस काइंड ऑफ डबल चैलेंज, बहुत दिन से चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, अब तो पूरा ब्रेक डाउन हो रहा है। तो डेफिनेटली जब लाइफ में चैलेंज आता है, कोई भी रिलेशनशिप में चैलेंज आता है, कोई भी सिचुएशन में चैलेंज आता है, वो आता ही है आपको कुछ सिखाने के लिए, कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स होते हैं उसके। उस स्पिरिचुअल लेसन्स पे आंख पे पट्टी अगर बांध लोगे जस्ट बिकॉज फॉर कमर्शियल रीजंस, तो आई डोंट थिंक इट विल सर्व यू, राइट। You have to stand with your truth is what I'm getting. जो भी रिलेशनशिप में है, ये देखो, दिस इज द रियलिटी ऑफ रिलेशनशिप दैट इट इज गोइंग राइट नाउ, टावर मोमेंट। डोंट क्लोज योर आईज टू द रियलिटी जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू इग्नोर द ऑब्वियस। ये चीज़ें जो भी हुई है रिलेशनशिप में आपको कुछ सिखाने के लिए हुई है ना, तो उस पर आंख पे पट्टी बांध के कमर्शियल रीजंस के साथ अगर कुछ एडजस्टमेंट करके आप कुछ काम करते हो, उसके पीछे भागोगे, तो क्वाइट पॉसिबली वो शायद ठीक नहीं होगा। बट यही मुझे लग रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, चैलेंजेस को इग्नोर करके, जो लेसन्स आए थे उसको इग्नोर करके आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, हवाई के पीछे भाग रहे हो। तो यहाँ पे इल्यूजन्स है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, सांप भी है, ये सब भी है। इसीलिए इस बंदे को तो बोला गया है कि कंसल्ट द एक्सपर्ट, माने कि जो तुम सोच रहे हो क्या वो सही है नहीं है। यहाँ पे पीपल प्लीजिंग का कार्ड आया। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक डायनामिक्स दिख रहा है। किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स इधर आ रहा है, एक इधर उधर भाग रहा है। ये क्या बोल रहा है, कौन है ये लोग नाइट, इनके एनवायरनमेंट में क्या कोई नाइट आ रहा है क्या? एनवायरनमेंट में नाइट ऑफ सोड रिवर्स है, नाइट ऑफ कप्स रिवर्स है। व्हाट डज दिस मीन? कुछ तो है यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा क्या है। अगर मैं ये वाला कार्ड ऐसे करूँ, ये वाला कार्ड जिया और अभिषेक के रीडिंग में यहाँ पे था और ये कार्ड वहाँ पे था। ये कार्ड ऐसा था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हालांकि ये उल्टा था। और इन दोनों के रीडिंग में भी सेम वही कार्ड्स आए हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है नहीं पता चल रहा है, बट ये दोनों ही कार्ड अभिषेक और जिया के कार्ड्स में आए थे और अभिषेक और मनीषा के कार्ड्स में भी आ रहे हैं। कुछ तो इसका सिग्निफिकेंस डेफिनेटली है। बट व्हाट एग्जैक्टली, डोंट रियली नो। यहाँ पे कुछ टसल चल तो रहा है, बट क्या चीज का टसल है? कैन आई गेट अ क्लैरिफायर? क्या है ये कार्ड्स? वेव्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्यों आ रहा है? बहुत एक्शन हो रहा है यहाँ पे, बहुत एक्शन हो रहा है। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है इस एक्शंस का? ये जो चीज़ें हो रही हैं अभिषेक और मनीषा के एनवायरनमेंट में, एक्शन तो बहुत हो रहा है यहाँ पे, नो डाउट अबाउट इट। ये तो खुद ही एक बड़ा एक्शन हो रहा है इनके लाइफ में, ये देख रहे हो ना, फुल ब्लोन करके चीज़ें आ गई हैं यहाँ पे। मगर मैं जानना चाह रही हूँ कि इसका रीज़न क्या है।
ठीक है, चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। समय आ गया है कि अब चैलेंज को फेस करो। समय आ गया है कि आप अपने चैलेंज को फेस करो, अपने डीमंस को फेस करो। यहाँ पे भी मैंने वही बताया ना, समय आ गया है। ये जो अंदर में जो मैंने बताया ना, ये अंदर में जो चीज़ रहती थी, ये शेर, अब ये ऊपर आ गया है, यहाँ ऊपर आ गया शेर। अब इट्स द टाइम हैज़ कम टू डील विद द रियल चैलेंज इन देयर लाइफ्स एंड फेस इट। इसी तरह का गाइडेंस आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।